तो यहाँ पर भी मजदूरों का नेता भी कोई कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का नेता ही नियुक्त होता तो हम लोगों को कभी वो स्थान आज जो इंटक में वो नहीं मिल पाता। ये उनकी सोच थी कि मजदूरी करने वाला खुद मजदूर नेता इंटक को चलावे और मजदूरों के लिए जो नीतियां बने उसमें वही मजदूर नेता भाग ले। इतनी बड़ी सोच और वो सिलसिला इंदिरा गांधी जी तक चला कि सेंट्रल में जो इंटक का नेता होता था वही देश का श्रम मंत्री बनता था और मजदूर के कानून को बनाता था। और राजस्थान में भी वही श्रम मंत्री होता था जो मोहनलाल जी सुखाड़िया के कार्यकाल में श्रम मंत्री हमेशा, चाहे प्रसुंदर जी शर्मा बने हो चाहे दूसरे जो भी बने हो, वो हमेशा इंटक का अध्यक्ष ही बनता। परिवर्तन आया कांग्रेस में, कांग्रेस ने इंटक को वो सम्मान देना चाहिए था जो नहीं दिया। इसलिए जब से वो सम्मान देने की परिपाटी बंद हुई तब से कांग्रेस भी लगातार राजस्थान में सत्ता से और सेंट्रल में सत्ता से दूर हुई। जब तक मजदूर वर्ग का समर्थन मिलता रहा लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनती रही और आती गई। और जब इन नीतियों को बदला गया तो कांग्रेस को सत्ता से दूरी बन गई। कहने का मतलब यह कि आज जो आप परिदृश्य देख रहे हैं देश का, इस तरीके से देश की पूंजीवाद पोषक सरकार शासन कर रही है। सबसे पहले हमारे मजदूरों के कानून पे हथौड़ा चला है। 44 कानून बने हुए तो जो हमारे इंटक के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये कानून मजदूर की हिफाजत के लिए बने उनको 4 कानूनों में बदल दिया। आज स्थिति ये है कि हमको लीगली कोई हड़ताल करनी तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन सरकार से या प्रशासन से, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर से नहीं मिलेगी। और हमने अगर हमारा एक लड़ाई का जीतने का हथियार हड़ताल होता था, उस हथियार को भी छीन लिया गया। और वो हड़ताल अगर गैर कानूनी होती है तो लाखों रुपए सजा, जुर्माने का और 2 साल की सजा होती। मोदी साहब ऐसे कानून लेके आ रहे ताकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो जाए। आज किसानों हमारों को कानूनों को दफन करके हमको गुलाम बनाने के बाद अब किसानों पे हमला किया, अब किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, इस चुरू की धरती से, इस देश का उत्पादन करता, इस देश का निर्माण करता, इस देश की जीडीपी बढ़ाने वाला, इस देश के खजाने में अपने पसीने से पैसा पहुंचाने वाला, देश के 2 कमाऊ हाथ, एक किसान और एक मजदूर, ये दोनों कमाने वाले, ये देश के पेट भरने वाले, ये देश के उत्पादन करने वाले हाथ है किसान और मजदूर। आज इस शरीर के इन दोनों हाथों को अलग कर दिया जाए तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। कोई हमको रोटी खिलाएगा तो खा सकते हैं, कपड़े पहनाएगा तो पहन सकते हैं, कोई नहलाएगा तो नहा सकते हैं। इसी तरीके से देश के ये 2 हाथ किसान और मजदूर, इसको अडानी और अंबानी के अधीन करना चाहते हैं मोदी साहब। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, इन हाथों को देश की आजादी से लगाकर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ताकत दी और मजबूत किया, इसलिए भारत आज इस मुकाम पे पहुंचा है। आप इन हाथों को दबाकर, कुचलकर, काटकर अडानी और अंबानी को हाथ बनाना चाहते हैं। ये सपना इस भारत की जनता कभी आपका पूरा नहीं होने। हम अडानी और अंबानी के गुलाम नहीं बन सकते क्योंकि उनकी एक पूंजी लगी है तो हमारे करोड़ों लोगों का पसीना लग रहा है। वो पूंजी उनके बैंक में बड़ी बढ़ नहीं सकती जब तक हमारा पसीना उसके साथ बनकर आगे नहीं ले जाए। कसवा साहब बैठे हैं, इनको मालूम है कि पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंकों को क्या क्या करना पड़ता है। पूंजी किसी के पास है लेकिन उसका परिश्रम रूपी पहिए जब तक नहीं लगेंगे वो पूंजी बढ़ नहीं सकती। और परिश्रम करने का काम हमारी मेहनत कश कौम का, वो काम देश में कोई करता है वो किसान और मजदूर करता है। तो किसानों के पसीने से जीडीपी बढ़ती है, किसान और मजदूरों के पसीने से देश के खजाने में पैसा बढ़ता है। विडंबना है कि मोदी साहब को मजदूर और किसान नजर नहीं आ रहे, वो सिर्फ अडानी और अंबानी नजर आ रहे।
मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे कानूनों को मजदूरों के बदला, किसानों के बदला, ये देश में बहुत बड़ा बदलाव और क्रांति का जन्मदाता पैदा होगा। और ये मुगालते में नहीं रहे। मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी 7 दिन से हाथ लगा हूं। मैं वहां गांव और गरीबों को मिल के आया हूं। मैंने वहां देखा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत और पैसे की ताकत उन्होंने लगा दी है, लेकिन वहां की जनता आज भी सेकुलरिज्म और अपने भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनका वचनबद्ध है। और आने वाला रिजल्ट 2 तारीख को ये साबित कर देगा कि वहां से अमित शाह और मोदी को वहां से बेरंग लौटना पड़ेगा, सत्ता का क्वार्टर पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे समय में चाहे इंटक हो, चाहे एनएसए हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस हो, हमको मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये अगर आवाज नहीं उठाई और हमने देखते रह गए किसान लड़ रहे हैं, हमारा क्या काम है? तो किसान को हमको सहयोग करने जाना पड़ेगा, किसान को ताकत देनी पड़ेगी। और ये शुरुआत मैंने की थी। जयपुर से 15 बसें लेके बॉर्डर पे मैं पहुंचा था, जिसका लाइव टेलीकास्ट हुआ मीडिया वालों ने। 15 बसें सबसे पहले लेके मजदूरों की गाड़ियां लेके हम लोग पहुंचे थे। क्यों? कि मजदूर और किसान एक देश के दोनों ही उत्पादन करता है, निर्माण करता है। ये देश के 2 कमर और जो हाथ है, और इन हाथों की रखवाली और हिफाजत अगर देशवासी नहीं करेगा तो ये देश वापस आर्थिक गुलाम बनाने की दिशा में जा रहा है। आज बैंकों को बेचा जा रहा है, आज LIC को बेचा जा रहा है, आज रेल को बेचा जा रहा, आज बेल को बेचा जा रहा, आज शेल को बेचा जा रहा, BPCL को बेचा जा रहा है। आप किसको बेच दो? जिन लोगों ने, इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू ने जिन सार्वजनिक उपक्रमों को देश की जनता के लिए बनाकर रोजगार दिया, जिसका मुनाफा देश के विकास में काम आता है, वो सारे मुनाफे के उपक्रम आप उद्योगपतियों की झोली में डाल रहे हो। आपको अधिकार किसने दिया? आप संसद में पहली बार जीत के गए थे, आपने धरती को नमन करके कहा कि मैं क्या देश के सबसे बड़े मंदिर में आया हूं, और आपने वहां पर श्रमेव जयते की बात की थी। अरे श्रमेव जयते की बात करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री जो धरती को नमन करता है, और वहीं पर वो जब ऑस्ट्रेलिया के लिए जाता है, अडानी अपने दोस्त को, उद्योगपति को हवाई जहाज में लेके जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइंस का सौदा होता है, और भारत का सबसे बड़ा बैंक उसको हाथों हाथ लोन दे देता है। अरे श्रमेव जयते करने वाले धनेव जयते के पंचिंगों पे चल रही है। धन की जीत हो, धन की जय हो, ऐसा काम करने वाला देश का नौटंकी बात, ऐसा प्रधानमंत्री हमने जिंदगी में नहीं देखा। और ये कहना चाहता हूँ, जो मजदूर और किसानों के हाथों को कमजोर करेगा, वो देश के सियासत में नहीं बैठ सकता। देश का करोड़ों किसान और मजदूर सड़कों पे उतरेंगे, और इस देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर लाकर हम हमारे बीच में बिठा के ये साबित कर देंगे कि इस देश की कुर्सी प्रधानमंत्री को देने वाली 2 कौम है, किसान और मजदूर, पसीना बहाने वाली कौम। और ये दिन अब दूर नहीं, इसकी उल्टी गिनती पश्चिम बंगाल से शुरू होगी, और ये हिंदुस्तान की कुर्सी छोड़कर इसको सड़क पे उतरना होगा। बस हम हमारी भारतीय नागरिकता और हम एक राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए सच को बोलने के लिए साहस बताना होगा। हमको ये कहना पड़ेगा कि ये देश का प्रधानमंत्री देश को बेचने वाला है। ये देश के सारे उपक्रम बेचे, ये कभी हिंदुस्तान को बेच देगा। इसने लाल किले को बेचा, इसने ताजमहल को बेचा, ये कभी देश को बेच देगा। इसलिए सावधान करने का काम आप और हमारा है। साथियों, जो भी राजस्थान सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने पिछली सरकार में भी गहलोत साहब के साथ PWD, PHD, RSCB सभी विभागों के साथ मीटिंग करके उनकी समस्या का निराकरण करवाया। लेकिन ये कोरोना काल और आचार संहिता के चलते हुए स्वयं मुख्यमंत्री जी मिल नहीं रहे, वार्ता का समय नहीं दे पा रहे। ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में सामान्य हालात होते ही हम वापस विभागों के स्तर पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री के साथ जो पिछली सरकार में मैंने मीटिंग कराई थी, वैसी मीटिंग करा के आपकी जो चाहे जलदाय की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे PWD की हो, चाहे रोडवेज की हो, हम सारी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। मैं इस चीज का आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो मैंने साथियों का सम्मान करके कहा था कि मैं सम्मान क्यों कर रहा हूँ,
कसवा साहब भी बैठे हैं, सलीम भाई भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान इंटक की वर्किंग कमेटी जो इस क्षेत्र में नहीं हुई है, मैं चाहता हूं कि रानी सती के मंदिर में झुंझुनू में अगली राजस्थान की वर्किंग कमेटी की मीटिंग भाई संजय गुर्जर और सत्यनारायण भाकर और अयूब भाई और ओम जी, ये आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अभी हमने मीटिंग की थी जयपुर उदयपुर में 15 मार्च को। अब हमारी अगली मीटिंग जो हो वो मैं चाहता हूं कि झुंझुनू में ऐतिहासिक सती माता का मंदिर है, जो राजस्थान के सभी लोग मुझे फोन पे कहते हैं कि भाई साहब कभी झुंझुनू में हमें दर्शन कराइए सती माता का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगली मीटिंग आप लोगों को आयोजित करनी है और झुंझुनू में हो, ताकि पूरा राजस्थान के लोग इस क्षेत्र में आने का काम नहीं पड़ता। उनकी चाह पिछले समय खाटू श्याम ने हमारे रणवीर लागिनी ने कराई थी, कसवा साहब ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता नायर साहब आए थे। हमारी इच्छा है कि झुंझुनू में भी लोग आए और वो माता के दरबार में मत्था टेके और वहां मीटिंग होवे, ताकि राजस्थान का ये भूभाग भी लोग देख के जाए और आपका संगठन की शक्ति आपके लोगों से भी रूबरू हो सके। आप लोगों ने मुझे सम्मान स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू जिले में नई इंटर के संगठन यूनियनें बनानी चाहिए, असंगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है, ताकि हमारी श्रमिकों की संख्या बढ़े। ये झुंझुनू कमजोर है, चूरू कमजोर है, हमारा शिखर ठीक है। तो ये इन दोनों जिलों में मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इंटर की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए नए संगठन बनने चाहिए। महिला इंटर के लिए आप नाम दीजिए, हम महिला इंटर की जिलाधीश बनाएंगे। यूथ इंटर का तो हमने सत्यनारायण जी भाकर को बना रखा है, और इंटर सेवा दल का भी हम पद देना चाहते हैं। ये नाम बताइए, ताकि आप चूरू झुंझुनू और कसवा साहब आप बहुत अनुभवी नेता है, आप इन दोनों जिलों की बागडोर संभालो, आप इनको गाइड कीजिए। और दोनों जगह ये जो नियुक्ति हमको देना चाहते हो, ताकि आप अगली कार्य समिति मानसून के बाद रखे, बारिश हो जाए, मौसम खुशनुमा हो, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा पड़ती है इधर। तो जब जुलाई अगस्त में जब हम मीटिंग हो, उसके पहले ये सारी नियुक्तियां और अपने संगठन बन के तैयार हो जाए, ताकि राजस्थान के लोग भी आए आपकी इस वरुधरा पे, जहाँ पर इस वरुधरा जहाँ हिंदुस्तान के लक्ष्मी पुत्रों को पैदा किया, जो देश नहीं दुनिया में जिनका डंका बजता है, चाहे बजाज हो, चाहे बिरला हो, चाहे जेके हो, चाहे अंबुजा हो, चाहे पांगड़ हो, और चाहे लक्ष्मी मित्तल हो, चाहे वेदांता वाला अनिल अग्रवाल, ये सारी आपकी इस तरह से पैदा हो शेखावाटी से। तो मैं चाहता हूं कि अगली मीटिंग हम करें, जिसमें हम आपके क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाएं, मंत्रियों को भी बुलाएं, मजदूरों की बात को हम भी उठाएं, कांग्रेस के नेता भी उठाएं, और आप लोगों का मजदूरों कर्मचारियों की मांगों का निराकरण हो सके। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा स्वागत सत्कार किया। इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान तोड़ के देखो यारो, और कौन कहता है कि पाताल को छान नहीं सकता, एक गोता तो लगा कर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता, एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले और जिनके बुलंद वो आंधी तूफान से नहीं रुकते, हौसले जिनके हो बुलंद वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते, और अंधेरों में भी इंटक और कांग्रेस का झंडा लहरा देते हैं यारो, लहरा देते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।